लोग कहते हैं कि अपना बिजनेस करना मन का राजा होना है। जब मन हुआ जाएंगे, मन नहीं किया है तो नहीं जाएंगे। आज किसी बॉस का कोई प्रेशर नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है। हम खुद के मन के मालिक हैं, अपने राजा हैं। भाई साहब, अगर आप मेडिकल स्टोर नया नया खोल रहे हैं और आपकी ये मेंटालिटी है तो आपको राजा से भिखारी बनने में मात्र 1 साल का समय लगेगा। ये जो बाहर आप सुनते हो, बातें कहावतें सुनते हो कि मन का राजा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो मैं जब चाहूँगा जाऊँगा, जब चाहूँगा आऊँगा, नहीं मन किया नहीं जाऊँगा, साला कौन मुझको कुछ कहने वाला है। भाई साहब, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, बिजनेस करना है, तो आपको नौकरी से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होने की आवश्यकता है। नौकरी में आपको 1 दिन की छुट्टी भी मिल जाएगी, लेकिन बिजनेस में आपको वो छुट्टी भी नसीब नहीं होगी। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना है, बहुत ज़्यादा अनुशासित होना है। नौकरी में क्या होता है कि लोगों के अंदर डिसिप्लिन ज़्यादा होता है। उनका डिसिप्लिन पहला होता है टाइम टेबल में कि 10 बजे आना है, शाम को 5 या 6 बजे जाना है। वो टाइम के बीच में हमको हर हाल में पहुँचना है, चाहे मैंने सुबह नाश्ता किया हो चाहे नहीं किया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बायोमेट्रिक अटेंडेंस 9 बजे या 10 बजे देना है और शाम को 6 बजे ही निकलना है, कोई भी परिस्थिति हो जाए। वहाँ इतना टाइट अनुशासन होता है। इसके अलावा हमारा जो बेसिक काम है, हमको वो रेगुलरली करना है उस टाइम टेबल के अंदर। ये नहीं कि हम बीच में छुट्टी चले के भाग गए। इसके अलावा नौकरी में आपका एक ड्रेसिंग डिसिप्लिन होता है कि आप नौकरी करने के लिए आ रहे हैं तो आप फॉर्मल कपड़े पहनेंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे जो आपके संभावित लोगों को प्रभावित करे। और अगर हमने इस जो अनुशासन हम नौकरी में कर रहे हैं, अगर हमने कहीं से इससे हटकर इससे कुछ भी हटकर हमने अपने मेडिकल स्टोर में ट्राई किया तो हम मुंह के बल गिरेंगे। जितना अनुशासन आपको टाइम का होता है नौकरी में, उसका दुगना अनुशासन आपको मेडिकल स्टोर के बिजनेस में करना पड़ता है। आपको टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर नौकरी में तो आपकी कंपनी का लॉस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपका लॉस होगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बात बताई है कि आपको जो पूरा समय देना है, मतलब 9 बजे से आप आए हैं तो शाम को 5-6 बजे तक जब तक आपको रहना है, वही सेम माइंडसेट आपको अपने बिजनेस में भी अप्लाई करना है। वहाँ भी आपको पूरा समय आपको ड्यूटी देनी है। ये नहीं कि अरे यार मूड नहीं करा, उठकर दुकान में चले गए। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये आपको धीमे धीमे करके आपको घाटे की ओर लेकर के जाएगी। तो जो भी लोग ये डायलॉगबाजी करते हैं कि मन का राजा है, नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी में बॉस का प्रेशर है, भाई साहब, अगर आपको उन 90% लोगों में नहीं रहना है जो मेडिकल स्टोर खोलने के 1 साल के अंदर मेडिकल स्टोर बंद कर देते हैं, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है, तो ये जो कहावतें हैं फालतू वाली, मन का राजा हूँ, आऊँगा नहीं आऊँगा, कोई बात नहीं, कोई बात का टेंशन नहीं है, उन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। पूरी तरीके से डिसिप्लिन रहिए। अपने जो आपका काम है उस काम को एज अ प्रोसेस डेली धीमे धीमे करते रहिए। कस्टमर पर काम कीजिए, डॉक्टर पर काम कीजिए, कस्टमर रिटेंशन पर काम कीजिए, और धीमे धीमे साल 10 साल 10 साल 12 साल 15 साल अगर आपने मार्केट में सर्वाइव कर लिया तो कोई भी नौकरी आपके मेडिकल स्टोर जॉब से खराब ही रहेगी। कोई भी नौकरी की मतलब तो कोई भी नौकरी से आप तुलना करेंगे तो आप अच्छी स्थिति में अपने आप को पाएंगे। बस ज़रूरत है इन फालतू की मानसिकता से बचे रहने की। इसके अलावा आपको चीज़ और बतानी है कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, अभी आप कहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना तो है लेकिन उसके बारे में कोई बहुत विशेष नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं, पहली बार मेडिकल स्टोर खोलना है तो कौन कौन सी दवाइयाँ ला करके अपने मेडिकल स्टोर में रखें, शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, दवाओं को रखा कैसे आता है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बता रखी हैं। अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये बहुत ही गजब का एप्लीकेशन मैंने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस कोर्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।